बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रूहानी दस्तक। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। इस ज़माने के अंदर हर एक की ये ख्वाहिश, आरजू और तमन्ना होती है कि वो एक कामयाब इंसान बन जाए। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे तालीमी मैदान हो, चाहे कारोबार के मामलात हों, चाहे बिजनेस हो, चाहे घरेलू मामलात हों, अज़दवाजी मामलात हों। ये अपने आप को हर मुकाम पर कामयाब देखना चाहता है। आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी आसाइशों से कदम बाहर ही नहीं निकालते। नई आजमाइशें और नए तजर्बे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की वजह बनते हैं। आजमाइशों का मुकाबला करें, यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। अगर हम इससे दामन बचाते रहेंगे और नए तजर्बात, नए मसाइब, नए वाक़यात से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज एक निहायत ही खूबसूरत हिकायत हम सुनेंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि किस तरह इंसान जिस चीज़ पर तकिया किए होता है, भरोसा किए होता है, उसको छोड़ देता है तो वो आगे बढ़ने लगता है, और जिस चीज़ पर वो तकिया करके भरोसा करके बैठा था, किस तरह वो चीज़ इसको आगे बढ़ने से, किस तरह इसको कामयाब होने से रोक रही होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह को दो बाज तोहफे में मिले। इसने इतने खूबसूरत परिंदे कभी नहीं देखे थे। बादशाह ने दोनों परिंदे अपने मुलाजिम को दे दिए और उसको कहा कि वो इनकी तरबियत करे। एक दिन मुलाजिम ने बादशाह को बताया कि एक परिंदा ऊंची उड़ान उड़ रहा है और दूसरा जिस दिन से आया है अपनी शाख से उड़ नहीं पा रहा। बादशाह ने मुमलिकत के तमाम मुआलिजों और जादूगरों को तलब कर लिया, लेकिन कोई इस बाज को ना उड़ा सका। बादशाह ने अपने मुशीरों के सामने ये मसला रखा। घंटे दिन महीनों में ढलते गए, लेकिन वो बाज ना उड़ सका। बादशाह ने किसी ऐसे शख्स को बुलाने का फैसला किया जो कुदरत से गहरी दिलचस्पी रखता हो, जो कुदरती माहौल से गहरी वाबस्तगी रखता हो। बादशाह ने अपने मुशीरों को हुक्म दिया कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो बरसों से जंगलात में जिंदगी बसर कर रहा हो, जिसको जंगलाती हयात, जंगलाती जिंदगी के बारे में बड़ा तजर्बा हो। अगले दिन बादशाह बाज को महल के बागों में उड़ते हुए देखकर हैरान रह गया। जो शख्स लाया गया था, बादशाह ने इस शख्स को तलब किया जिसने बाज को उड़ाया था। इस शख्स को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, तुमने बाज को कैसे उड़ाया? वो मुस्कुराकर बोला, मैंने वो शाख काट दी जिस पर बाज बैठा था। अब क्योंकि उसके पास बैठने के लिए कोई शाख ही बाकी ना बची, जिस पर वो तकिया करके बैठा हुआ था वो चीज ही बाकी ना रही, तो मजबूरन बाज को वो शाख छोड़कर उड़ना ही पड़ा और वो अपनी हकीकी उस कुदरती हालत में वापस आ गया जिसमें उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया था। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी के अंदर, इस हिकायत के अंदर हमारे लिए बड़ा सबक मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फकत किसी पर एतमाद करके, भरोसा करके सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं, और हमारे अंदर हकीकत बड़ी सलाहियतें होती हैं, मगर हमारी ये सुस्ती, हमारी ये काहिली और हमारा आसाइशों का आदी होना और आगे ना बढ़ना हमें हमारी सलाहियतों को मान कर रहा होता है, और हमारी वो सलाहियतें जो बाज जैसी परवास करने वाली हैं दब रही होती हैं। अगर हम नए तजर्बात करेंगे, नए मसाइल और मसाइब का सामना करेंगे और इनसे मुकाबला करने की हिम्मत दिखाएंगे, जब भी हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।